मीडिया पर कौमी तहरीकों के खिलाफ प्रोपेगंडा है और सियासी पार्टियों को या तो अपने दोस्त बनाए हैं इसी ही ये जो प्रोपेगंडा है मनफी, इसी में उनका जो हिमायत है वो एंजॉय कर रहे हैं, और या फिर सियासी पार्टियों को यहाँ तक कि वो खामोश बना दिए गए हैं। मुझे वो फेनोन की एक कौल याद आ गई कि ये जो तमाशाई है, ये जो खामोश है, जुल्म जबर के दौर में, जुल्म और जबर के दौर में तमाशाई जो है, ये या तो बुज़दिल है, बेगैरत है, और ये या दुश्मन के एजेंट है, गद्दार हैं। तो यहाँ पर इन्हीं के बीच में इतनी बड़ी तादाद में कौमी तहरीकों और उनका अवाम का साथ देना, ये इंतहाई इन नाजायज इस्तेमारी हुकूमतों के लिए तकलीफदेह बात है। जब तक इनको थोड़ा यकीन था कि अवाम में शऊर नहीं है और वो इनके जो मंत्र पढ़ाए गए हैं 70 सालों से मुताला पाकिस्तान और मीडिया के जरिए उनके शिकार हैं, तब तक इनको यकीन था कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मगर जिस दिन उसने देख लिया कि अब इनके झूठे तालीमातों का असर खत्म हो चुका है, झूठ की जगह सच ने ली है और सच के लिए तहरीकें भी खड़ी हो गई है, तो उस दिन से उन्होंने फिर ताकत का इस्तेमाल ज्यादा शुरू किया। और जो ही उनको अपने शिकस्त ज्यादा यकीनी नजर आने लगी, उस दिन से उन्होंने ज्यादा शिद्दत के साथ इन कौमी तहरीकों को कुचलने का प्रोग्राम बनाया। इसी यानी चंद महीने पहले पश्तूनों की सबसे बड़ी तहरीक कौमी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किए गए। इनके जो हमारे सीनियर दोस्त जितने भी हैं वो सारे जेलों में हैं। आज भी हाजी समद, हमारे अफरीदी साहब, मलक नसीर खान को की खेल, अली वजीर हकियार और दूसरे जितने भी हैं वो जेलों में हैं, और मुफ्ती मुनीर शाकिर को शहीद कर दिए गए। इस तरह बाकियों के खिलाफ भी हर जगह अमलियात होते हैं। अगर कश्मीरियों की बात करें तो कश्मीरियों के साथ भी जुल्म जबर वहाँ के जो रहनुमा हैं कौमी तहरीक के, उनके खिलाफ वहाँ ये अमल जारी है। गिलगित बल्चिस्तान के जो रहनुमा है वो भी कभी 3 MPO में, कभी फेक FIRs में वो भी जेलों में पड़े हैं। और इस तरह बलोच कौमी तहरीक के इंतहाई सरगर्म वक्त में उनके जो सरबराहान है वो भी जेलों में हैं। ये सारे जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त यहाँ पर जमहूरियत के नाम पर कुछ पार्टियां हैं वो इख्तिदार में हैं। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे अब्दुल समद खान थे, जो हमारे कोकी खेल साहब है, नसीर खान मलक, इनके खिलाफ FIR सारे क्या थे। एक ताने में यहाँ चर्स बेचा है, वो जेल में होते हैं कि जेल के दौरान ही दूसरे इलाके में उस पर FIR किया जाता है कि यहाँ उसने चर्स बेचा है और यहाँ पर उसने कत्ल किया है। हुकूमत भी यहाँ पर सूबाई हुकूमत जो है वो सब कुछ देख रही है। जब उनको कहते हैं कि आप लोग तो खुद मजलूम हो, आप लोग क्यों करते। बन्नू में अभी महीने पहले हमारे दोस्तों पर इंतहाई सख्त क्रैकडाउन किया, जख्मी किए, गिरफ्तार किए। हमने सूबाई हुकूमत को कहा आप लोग तो तहरीक इंसाफ के हो, क्यों मरकज में आप लोगों के साथ होता है तो आप लोगों को कितना छूट मिलता है, दर्द मिलता है, आप लोग खुद क्यों करते हो इस तरह। उसने कहा देखो हमारा बस नहीं चलता है। आप जाके उधर अली वजीर को सिंध में गिरफ्तार किया है, ऐसे फेक FIRs है कि बंदा देखकर हैरान हो जाता है। यानी एक जगह पे वो जेल में है और उसी जगह जेल के दौरान ही एक ऐसे शहर में जो पूरी जिंदगी में अली ने देखा भी नहीं है, वहाँ FIR होता है कि यहाँ पर उसने फायरिंग किया है, यहाँ पर उसने तकरीरें किए हैं, यानी वो जेल के अंदर पड़ा है और उन्हीं तारीख में वहाँ होता है। जब आप वहाँ के सूबाई हुकूमत को कहोगे तो वो कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है,
पंजाब में अली वजीर को 7-8 जिलों में, मुख्तलिफ जिलों में उनको FIR दिए गए। जब वहाँ के हुकूमत के साथ हमारे दोस्तों ने राब्ता किया, नून लीग वाले वहाँ, उसने कहा ये हमारे इख्तियार में नहीं है। बलूचिस्तान में, क्वेटा में जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी वाले इस पर खामोश है, और अगर कोई उससे राब्ता करे तो वो कहेंगे कि ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है। यानी आप बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इनके हुकूमत में आप फर्क थोड़ा तलाश करें, फर्क क्या है। दूसरी तरफ फिर यहाँ पर मुजाहमत की बात भी यही करेंगे। अभी चंद साल पहले मरियम नवाज जो है, आज वो और ये जो शहबाज शरीफ, नून लीग है, अभी हुकूमत में है, ये बलोचों के तरफदार थे, ये पश्तूनों के हुकूक की बात कर रहे थे, ये दीगर उस वक्त ये अपोजिशन में थे। लेकिन जैसे इख्तिदार मिल गई तो ये खुद जालिम बन गए और जालिमों के दोस्त बन गए। यानी उस वक्त जो हिमायत हमारी की है मजलूमों की, वो किसकी खातिर की है? सिर्फ जालिम को थोड़ा प्रेशर में रखने के लिए कि अगर हमें आप अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, इख्तिदार नहीं देंगे, इख्तिदार भी क्या, सिर्फ तनख्वाहें ये नहीं देंगे तो फिर हम आपके मुखालिफ हो जाएंगे, और यहाँ पर जो लोग हुकूक की बात करेंगे, हुकूक तो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, हम उनके साथ देंगे। तो ये सिर्फ इस खातिर किए। हर वक्त मेरे बातों का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ किसी को टारगेट कर रहा हूँ, ये है मैं अपनी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि बलोच कौम को, पश्तून को, कश्मीरी को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, और यहाँ पर सिंधियों को और महाजर को ये बात वाजे अपने जहनों में जहन नशीन करनी चाहिए कि अपने हक के लिए खुद उठना होगा। कब तक आप यहाँ पर लाहौर के चंद सहाफियों को खुश रखने की खातिर उसकी तरफ से होने वाले मुजालिम पर बात नहीं करेंगे कि अगर मैंने कुल कर नाम लिया तो ये सब एक साथ हो जाएंगे, ये खफा हो जाएंगे? कब तक हमने यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के ख्याल रखने होंगे कि वहाँ यानी करोड़ों की आबादी में 2 बंदे हमारे हिमायत में लगे होते हैं और हम फिर उनकी सारी गुनाहों को उस पर पर्दा डाल रहे होते हैं। मेरा मकसद यही कि बलोच ने, पश्तून ने और दीगर महकूम कौमों ने खुद उठना होगा और खुद इत्तिहाद करना होगा। और इसी खातिर मैं यहाँ पर शायद ये एक पब्लिक स्पेस है, यहाँ पर ये बात वक्त से पहले या मुतल्लिका जो हमारा एक इंतजाम हो सकता है उसके बनने से पहले या इस पर तफसीली बात करने से पहले यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। इस हवाले से जबरदस्त प्लान है, मंसूबे हैं हमारे पास, हम शरीक करेंगे अपने बलोच कौम और पश्तून हम भाई हैं, और आपस में इंशाल्लाह ये रिश्ता तारीखी तौर कायम रहेगा। हम दीगर महकूम कौमों के साथ भी इस हवाले से यानी वो अपना जो लायामल है, लायामल नहीं, ये एक तजवीज़ है, वो पेश करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम मुत्तहिद होकर मुश्तरका जद्दोजहद जो है वो ज़्यादा मौसर भी है और मुनज़्ज़म तरीके से अगर हमने किया तो ये बहुत अच्छे नताइज दे सकते हैं, और इस हवाले से हम हमेशा तैयार हैं। और एक आखिरी बात, अजीब सी बात ये है कि हम मुख्तलिफ महकूम कौमें हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ काफ़ी सारे और पार्टियां भी है। वो पार्टियां अपने इलाके में जो तंजीम होता है, हकूक के लिए कौमी तहरीक होता है, उसके साथ तो थोड़ा बोझ रखता है, लेकिन दूसरे इलाके में जहाँ पर उनके वोट बैंक नहीं है, वहाँ पर जो कौमी तहरीक होता है उनका तो भरपूर साथ देते हैं। यानी अगर कश्मीर में कोई है, वो कश्मीर का तंजीम बलोचों के हुकूक पर तो बात करेगा, पश्तूनों के हुकूक पर बात करेगा, मगर वहां पर कश्मीरियों का जो कौमी तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगंडे करेंगे, इसकी इतिहाद को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सी हमदर्दियां हैं? हमदर्दियां हैं तो अगर कश्मीरियों के अपने इलाके कश्मीरियों को सपोर्ट करते हो तो इट मीन्स आप काबिल एतिमाद हो इस सिलसिले में, अब वाकई कर रहे हो और वाकई जुल्म के खिलाफ हो। अगर नहीं तो ये जो मसला है इनसे मजीद हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोग दूर रहें,
کہ اپنے علاقے میں تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، دوسرے علاقے میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ شاید پی ٹی ایم تو ایسی جو دوسرے علاقوں کے تنظیم کشمیر میں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے جو اپنے علاقے کی قومی تحریک کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ہمیں سپورٹ دینے کی کوشش یا ہمارے ساتھ ہمدردیوں کی کوشش کریں گے، شاید ہمیں اس طرح قبول بھی نہیں ہوں وہ۔ تو یہی ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ مزاحمت اسی ہی تحریکوں نے کرنا ہے۔ یہ اپنے وطن کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ خود سفر لوگ ہیں، ان کے سارے جو کارکن ہیں وہ غریب اور جو متاثر طبقہ ہے وہی ہے۔ یہ اپنے درد کو، اس درد کو کوئی اور کسی بھی اینگل سے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ درد ہم مظلوم لوگ خود سمجھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے قوم وہ جتنے بھی گرفتار ہے ان حوالے سے جتنی بھی مزاحمت ہوگی، جتنے بھی فیصلے بی وائی سی کی طرف سے ہوں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول، اور اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اور جو بھی پشتون بیلٹ میں قریب دنوں میں ہمارے شہید ہوئے ہیں یا ہمارے قیدی ہیں ان کے خاندانوں کو بھی تسلیت دیتا ہوں۔ مفتی منیر شاکر شہید کے حوالے سے بھی انشاءاللہ، یا ہمارے جو قیدی ہیں ان کے حوالے سے بھی عید کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد ایک لائحہ عمل ہم نے بھی تیار کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ بہت شکریہ منظور بھائی کا۔ ہمارے ساتھ نصیبہ بلوچ کو ہوسٹ تھی لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ آگے کنٹینیو نہیں کر پا رہی۔ میں اپنا اگلا سوال جمال بلوچ سے